जय जोहार बच्चों। मैं श्रीमती रजनी शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से। बच्चों, आपने विभिन्न शंकराचार्यों के और सूफ़ी फ़कीरों के और बहुत सारे साधु संतों के तो नाम सुने, पर क्या आप 3 महिला भक्तों के बारे में जानते हैं? मध्यकाल के जानते होंगे, पर इनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। मध्यकाल में सभी धार्मिक संस्थाओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार था और महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से दूर रखा जाता था। मैं कब की बात कर रही हूँ बच्चों? मध्यकाल। वैदिक काल में स्त्रियों को पूरी शिक्षा के अवसर मिलते थे, है ना। धर्माचार्य भी पुरुष ही होते थे, वे पुरुषों को ही संबोधित करते थे। इस कारण उन्होंने अक्सर महिलाओं को धार्मिक मार्ग में बाधा के रूप में ही देखा था। परंतु बच्चों, उस समय की कई ऐसी महिलाएं थीं जो घर गृहस्थी छोड़कर स्वतंत्र धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी थीं। कई धार्मिक संप्रदाय भी ऐसे हुए थे जिनमें महिला भक्तों का महत्वपूर्ण स्थान था। उदाहरण के लिए कर्नाटक के नए भक्ति संप्रदाय वीर शैवों ने अक्का, जिसको हम बोलते थे अक्मा देवी, फिर से बोल रही हूँ, इनका जन्म 1130 में हुआ था और 1180 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसको उन्होंने अपना महत्वपूर्ण गुरु माना, है ना बच्चों। अब अकम्मा देवी ने अपने पति व परिवार को त्याग कर यहाँ तक कि समाज के द्वारा स्थापित स्त्रीयोचित व्यवहार की सीमाओं को लांघ कर जीवन जिया, है ना। तो असीम कृपा, असीम प्रेम उनकी ईश्वर के प्रति थी। तो ये तो हो गई साउथ में दक्षिणी हिस्से की बात। इसी तरह बच्चों, कश्मीर में भी लल दद एक महिला थी जिनका जन्म 1320 में हुआ था और इन्होंने शैव संप्रदाय की ये शैव संप्रदाय की थी। फिर भी सूफी संतों, जिनको उस समय ऋषि कहा जाता था, के साथ मिलकर ईश्वर के विचार को सबके सामने रखा। ये बाल विवाह से त्रस्त होकर ना घर परिवार त्याग कर सन्यासी बन गई थी। बच्चों याद रखिए, कश्मीर जहाँ पंचतंत्र की रचना हुई थी, श्रीनगर कश्मीर कश्यप ऋषि की जन्मभूमि, तपोभूमि, यहाँ पे जो महिला भक्त हुई उनका नाम क्या था? लल दद, है ना। तो कैसे लगा बच्चों, जरूर बताना।